हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप यह जान सकते हो कि आपके नाम से कितना सिम एक्टिव है और उसे कौन-कौन यूज कर रहा है। अगर उसे कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा है जिसे आप नहीं जानते हो, तो आप उस सिम को कैसे बंद कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कंप्लीट प्रोसेस मैं अपने लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा। आप सेम प्रोसेस से अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। दोनों का प्रोसेस सेम टू सेम है, तो आपको अपने मोबाइल पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अपने लैपटॉप से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। आप अपने मोबाइल से भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना होगा संचार साथी। मैं संचार साथी पे क्लिक करता हूँ। आप इसे टाइप करके सर्च कर लेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर संचार साथी, आप इस पे क्लिक करेंगे। नया पेज ओपन हो रहा आप देख सकते हैं। आप यहाँ से थोड़ा स्लाइड करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है नो योर मोबाइल कनेक्शंस। अगर आपका मोबाइल कभी खोया है या फिर चोरी हुआ है और आप उसे घर बैठे ढूंढना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो लिंक शो कर रहा होगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। वह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो आप देख सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड और रिक्वेस्ट रिजॉल्व, मतलब अभी तक इतने रिक्वेस्ट आए हैं इस पोर्टल पे और इतने सोल्व हो चुके हैं। तो चलिए हम अपने काम की बात करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हमसे यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। यह मोबाइल नंबर आपके आईडी से चालू होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो। और वह मोबाइल नंबर में इनकमिंग मैसेज की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आप जो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। फिर इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है इंटर कैप्चा। यहाँ जो कैप्चा शो कर रहा है आप सेम टू सेम इसे फिल करेंगे। मैं इसे फिल कर लूंगा। फिर नीचे वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करूंगा। मैं वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस आ रहा है। ओटीपी सेंड, मतलब जो मोबाइल नंबर मैंने ऊपर डाला है उस पर ओटीपी आया होगा, वह ओटीपी मुझे यहाँ पे सबमिट करना है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओटीपी फिल करता हूँ। मैंने 6 अंक का ओटीपी फिल कर लिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नया पेज ओपन हो चुका है और यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3 मोबाइल नंबर शो कर रहा है। यह तीनों मेरा ही मोबाइल नंबर है। और अगर आप ऊपर ध्यान देंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन शो कर रहा है, नॉट माय नंबर, नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। नॉट माय नंबर का मतलब ये हुआ कि यह सिम आपके नाम से चालू है, लेकिन इस नंबर को कौन यूज कर रहा है आपको पता नहीं है और आप उसे बंद करना चाहते हैं। नॉट रिक्वायर्ड का मतलब यह हुआ कि यह सिम आपके नाम से चालू है, लेकिन वह सिम बंद पड़ा हुआ, आप उसे यूज नहीं कर रहे हो। और रिक्वायर्ड का मतलब यह हुआ कि वह सिम आपके नाम से चालू है और आप उसे करंटली यूज कर रहे हो। हम थोड़ा स्लाइड करके नीचे आते हैं। अब आपको यहाँ पे वह मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है जिस पे आपको एक्शन लेना चाहते हो। मैं पहला मोबाइल नंबर सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपना पहला मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया। यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन नॉट रिपोर्ट योर ओन नंबर, मतलब आपने जिस नंबर से लॉगिन किया है आप उस नंबर को रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं ओके करता हूँ। फिर मैं दूसरे नंबर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, नोट माई नंबर, नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। आपके केस में जो भी होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। मैं नोट माई नंबर पर क्लिक करता हूँ। अगर यह नंबर आपके नाम से इशू है लेकिन उसे कोई और यूज कर रहा है और आप उसे बंद करना चाहते हो, तो आप नोट माई नंबर पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर यह सिम आपका बंद हो चुका है और यह यूज में नहीं है, तो आप नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे रिपोर्ट कर देंगे। अगर ये आप यूज कर रहे हैं करंटली, तो आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, नीचे रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसेस से आप सभी नंबर पे ऐसा कर सकते हैं। आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है कि यह प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको मात्र 3 मिनट का समय मिलता है। आप 3 मिनट के अंदर ही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। अगर आप 3 मिनट के अंदर इसे नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसे दोबारा से लॉगिन करना पड़ सकता है। तो इस प्रोसेस से आप जान सकते हैं कि आपके आईडी पे कितने सिम चालू हैं और उसे कौन-कौन यूज कर रहा है। अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे बंद कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।